नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने ट्रोल करने वालों को क्या नया मसाला दे दिया है। 5-6 वीडियो आपको दिखाएंगे, पीएम मोदी की फुल नौटंकी दिखाएंगे। क्या कभी देश के पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने ऐसा किया है? क्या क्या किया फ्लाईओवर पर? जो सवाल उठाता है कि पैसा क्या मामा के घर से आता है, पीएम मोदी का डायलॉग है। इस वीडियो में डायलॉग कई बार लागू होता है, एक बार नहीं कई बार लागू होता है। और पब्लिक सवाल कर रही कि आत्ममुक्ता की भी कोई सीमा होती है, लेकिन लगता है कि बाकी लोगों के लिए ये जो आत्ममुक्ता नाम का शब्द है, इसकी सीमा जहां पर खत्म होती है, पीएम मोदी के लिए वहीं से शुरुआत होती है। अब आपको दिखाते कि फ्लाईओवर पर और रैली में पीएम मोदी आत्ममुक्ता वाली सीमा को कहां तक खींच कर ले गए। पहले आप फ्लाईओवर का ये सीन देखिए, मतलब ये कैसे करते होंगे। कई बार समझ नहीं आता कि कैसे करते होंगे, क्योंकि बाकी नेता भी साथ में होते हैं। असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी वहां पर मौजूद थे। बाकी अधिकारी भी होते हैं, सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं और कैमरे वाले भी होते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ऐसे फ्लाईओवर पर, सड़क पर अकेले निकलते हैं तो बाकी लोगों को कैसे बोला जाता होगा। वो सीन जरा इमेजिन करके देखिए। जस्ट इमेजिन, एक डायलॉग है ऋतिक रोशन की फिल्म का, क्रिश का, जस्ट इमेजिन। Just imagine. Just imagine. तो इमेजिन करिए कि पीएम मोदी कैसे बोलते हो कि भैया अब आप हट जाओ, हिमंता अब तुम हट जाओ, अब मुझे अकेले शूटिंग करनी है। कैमरामैन कैसे खड़ा होना है, कैसे मुझे चलना है। एक प्रधानमंत्री को क्या ये सब शोभा देता है? कोई मॉडल थोड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। लेकिन यहां पर जब ऐसा सीन आता है कि देखिए रील बनती है, यहां पर देखिए अकेले चलना, फिर इधर उधर देखना, फिर ड्रोन से शॉट लेना, मतलब ये सब किस लिए किया जाता है। ये देखिए अकेले टहलकर आखिरकार क्या हासिल होता है, ये क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आता। पहली बार हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा। ये देखिए आप, फ्लाईओवर पर पर्दा उठते हुए मैंने पहली बार देखा। ये आप देख सकते हैं, पर्दा उठता है, हीरो पीएम मोदी नजर आते हैं। शाहिद कपूर की फिल्म का टाइटल मुझे याद आ गया कि फटा पोस्टर निकला हीरो। हालांकि आप पोस्टर नहीं फटता है, पर्दा उठता है और हीरो नजर आते हैं रिमोट के साथ। तो ये फ्लाईओवर पर आत्ममुक्ता का सीन नंबर 1 है। अब सीन नंबर 2 आपको दिखाते हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे पर किया जाता है। और देश की जनता के टैक्स का पैसा ऐसी वाहियात बातों को लेकर आखिरकार क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये होर्डिंग आप देखिए, कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो बनाया गया है, इसके पोस्टर एक आध लग जाए तो समझ आता है। लेकिन ये आप देखिए लाइन से कितने पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। इनमें पैसा खर्च होता है, देश की जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है। अब कोई गैप भी नहीं है। ये देखिए आप, लगातार लगे हुए हैं। अगर यहां लगा दिया तो सटा के लगाने से आखिरकार क्या मिल गया? देश की जनता को इससे क्या फायदा है और खुद पीएम मोदी को क्या फायदा है? प्रधानमंत्री की फोटो लगा लीजिए, लेकिन ऐसे लाइन से लगाकर देश के जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करना है। यही प्रधानमंत्री पहले डायलॉग मारा करते थे कि पैसा क्या मामा के घर से आता है। अब जनता के टैक्स के पैसे का ऐसे दुरुपयोग करते हैं और फिर जनता को ही पैसा गिनाते हैं, मानो एहसान किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि देश की जनता के टैक्स का पैसा नहीं है, पीएम मोदी अपने घर से पैसा दे रहे हैं। पैसे गिनाते हुए कैसे लाइट जलवाते हैं, जरा देखिए। समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। यहां पर खेल आप समझिए, 1 साल का बताते तो आंकड़ा छोटा लगता, लेकिन बड़ा आंकड़ा जनता के दिमाग में फीड करना है तो 11 साल का एक साथ ही बता दिया। और आगे क्या करते हैं जिसे देखकर आपको हंसी आएगी। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा, मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रहेगा आपको। फिर से एक बार बोलता हूं, केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कितने 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 आवाज आनी चाहिए? कितने? आप मुझे बताइए कितने, और जोर से बोलिए कितने। साथियों आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस
असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? कभी भी कर सकती है? आपका भला कर सकती है? यहां के युवाओं का भला कर सकती है? यहां के किसानों का भला कर सकती है? यहां के गांव का भला कर सकती है? तो पीएम मोदी बार बार इसलिए दोहराते हैं, जनता के दिमाग में फीड करते हैं ताकि अपने आसपास की समस्याएं भूल जाएं। बस इस फीलिंग के साथ रैली से जाएं कि 5.5 लाख करोड़, बाप रे, 5.5 लाख करोड़ देश के प्रधानमंत्री ने हमें दिया है। अब कौन पड़ताल करेगा कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, किस क्वालिटी के रोड बने, किन समस्याओं पर यह पैसा खर्च किया गया, जो आंकड़े भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें भी कितनी सच्चाई है, कौन पड़ताल करेगा? बार बार बोला जाएगा, नारे लगवाए जाएंगे, उसके बाद अखबारों में हेडलाइन लग जाएगी कि पीएम मोदी ने दिए 5.5 लाख करोड़, जबरदस्त पीआर हो जाएगा। आगे मोबाइल की लाइट जलवाते हुए क्या कहते हैं जरा देखिए। आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है, ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ आप ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। तो पहली बार आपने सुना होगा कि गर्व का एहसास कराना है तो मोबाइल की लाइट जलाना है। कपिल शर्मा का शो भी फीका नजर आता है कई बार पीएम मोदी बोलते हैं तो। आगे आप देखिए, आगे चलो खुद की सरकार पर उपलब्धियां गिनाए, अच्छी बात है, लेकिन हर भाषण में कांग्रेस को लपेट लेना है। हर देश की एक विकास यात्रा होती है। पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काम किया, इस बात में कोई दो राय नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि पीएम मोदी ने कोई काम नहीं किया है। कोई भी सरकार अच्छे काम भी करती है, सरकार के काम में खामियां भी होती हैं। मीडिया का काम है सरकार को उसकी जवाबदेही याद दिलाना, अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको दुरुस्त कराना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि मैं काम कर रहा हूं तो कांग्रेस को नींद नहीं आती, इन बातों का आखिरकार क्या तुक बनता है? पहले की सरकारों में क्या रहा है, जब भी कोई प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जाते हैं तो ये बताते कि हमारी सरकारों ने पिछली सरकारों के मुकाबले कितना काम किया है। कोई ये नहीं कहता कि हम काम कर रहे इसलिए दूसरी पार्टी वाले जलते हैं। मतलब देश की तरक्की से आखिरकार कौन जलेगा? सबको खुशी होती है अगर भारत में कुछ अच्छा होता है। लेकिन यहां पर पीएम मोदी अपने काम गिनाते हुए कांग्रेस पर क्या बोलते हैं जरा देखिए। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। उनको यही हो रहा है कि मोदी सब कैसे कर लेता है। उन बेचारों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आती है तो दिन में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो पीएम मोदी की इन बातों का तुक क्या बनता है? मतलब जिसके अंदर थोड़ा भी दिमाग है उसका सिर चकरा जाएगा कि दोनों बातों का जुड़ाव आखिरकार कैसे होता है। अगर पीएम मोदी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, सीमाओं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है,
तो कांग्रेस ये क्यों सोचेगी कि पीएम मोदी अकेले ऐसा कैसे कर लेते हैं? देश की जनता के टैक्स के पैसे से काम होता है। पीएम मोदी जाकर थोड़े निर्माण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने चलो कोई नीति बना दी, फैसला ले लिया, पूर्व सरकारों ने भी फैसले लिए थे। जो टनल वगैरह की बातें होती हैं तो मनमोहन सिंह सरकार के जो काम शुरू हुए थे वो पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी किसी काम की शुरुआत करें तो भविष्य में आने वाली सरकारें उसको पूरा करेंगी। विकास एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है जिसमें पिछली सरकारों का भी योगदान होता है, वर्तमान सरकार का भी योगदान होता है। लेकिन देश की सीमाओं पर अगर निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस क्यों बौखलाएगी, ये समझ नहीं आता। देश के विपक्षी दलों का काम होता है अगर काम में कोई कमी हो तो सवाल खड़े करना। जलता कोई नहीं है देश की तरक्की से। अगर देश का भला हो रहा है, देश सुरक्षित हो रहा है तो जलेगा कोई क्यों? माने इन बातों का क्या तुक बनता है? देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? आगे क्या कहते? आत्ममुक्ता का आखिरी सीन आप देखिए असम की रैली से। आत्ममुक्ता में कहते हैं जाकर बताना अपने पड़ोसियों को कि मोदी आपके लिए जी रहा है। देखिए क्या कहते हैं। आप मेरा एक और काम करेंगे, पक्का करेंगे, ये सारी बातें याद रखेंगे, पूरी तरह लागू करेंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे और उनको बताना मोदी जी आपके लिए ही जी रहे हैं। बताएंगे, बताएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों कायदा यह बनता है कि पीएम मोदी बोलते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि जाओ जनता के बीच, उनसे पूछो आपकी समस्याएं क्या है, वो पीएम मोदी से हम दूर कराएंगे। लेकिन यहां पर खुद बोलते हैं आत्ममुक्ता में जाकर बताना कि मोदी आपके लिए जी रहा है। आप पीएम मोदी की ऐसी आत्ममुक्ता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।